चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब पुलिस को स्थिति संभालने के लिए यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बंसल न्यूज की टीम मौजूद है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े थे, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े थे कार्यकर्ता और कांग्रेस दफ्तर की तरफ गए। इसके बाद भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गीले नजर आ रहे हैं और कई दौर पर वाटर कैन का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके बावजूद भी देखिए ये बैरिकेड तोड़कर आगे की तरफ बढ़े थे कांग्रेस दफ्तर की तरफ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और वाटर कैन का इस्तेमाल कर उन्हें यहाँ से खदेड़ा गया है। हालांकि जिस तरीके का प्रदर्शन था उसमें संख्या के हिसाब से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन फिर भी वाटर कैन के माध्यम से रोकने का प्रयास किया और तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनको फांदकर युवा मोर्चा के पदाधिकारी पीसीसी दफ्तर की तरफ आगे बढ़े। और तस्वीर देखिए अभी भी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। किस तरीके से देश को बदनाम करने के लिए भारत मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इशारे पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जो कहीं न कहीं देश दुनिया में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस की रही है। और शायद यही कारण है कि आज युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ताओं गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी भी लगातार बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डटे हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर की तरफ आगे बढ़े। शिवांगी, बिल्कुल सूरज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और जिस तरह से पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी भी लाठियां लेकर खड़े थे। निश्चित तौर पर आर पार की स्थिति बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां इंदौर से लेकर भोपाल तक हम देख पा रहे हैं किस तरह से सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है और जिस तरह के हालात यहां पर भी बन रहे थे, जैसा कि कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी। निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन को काबू में लेना बेहद जरूरी था और वही कोशिश की गई है पुलिस द्वारा। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया गया है। देख पा रहे हैं हम तस्वीरें, लेकिन जिस तरह से गुस्सा फूटा है बीजेपी युवा मोर्चा का, निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरह के प्रदर्शन अब कैसे रुकेंगे, किन आधारों पर इन्हें शांत कराया जाएगा। क्योंकि इसकी शुरुआत कल यूथ कांग्रेस ने की थी। दिल्ली में भारत मंडपम में अर्धनग्न होकर एक ऐसा प्रदर्शन ग्लोबल इवेंट में किया गया, वो ग्लोबल इवेंट जिस पर नजरें पूरी दुनिया की थी और निश्चित तौर पर देश की छवि को धूमिल करने वाला यह प्रदर्शन इसलिए भी कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा क्योंकि वहां तमाम फॉरेन डेलीगेट्स, ग्लोबल लीडर्स मौजूद थे। जब भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर नारेबाजी करते हुए बढ़े थे और अब चूंकि शुरुआत दिल्ली से हुई थी तो इसका असर पूरे प्रदेश में हम देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि पहले इंदौर में पत्थरबाजी हुई और अब भोपाल में भी युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हम देख पा रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर उस गुस्से को जाहिर करना जो कल की घटना पर बीजेपी को आया है। तो बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आमने सामने हैं। भोपाल की ये तस्वीरें सहयोगी सूरज लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जिस तरह के हालात भोपाल में बने हैं, फिलहाल वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस ने कोशिश की है कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़े गए, दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा। यही वजह है कि यहां पर इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। भोपाल की बात करें तो यहां के कांग्रेस दफ्तर पर भी हलचलें तेज हो गई हैं। वजह यह है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने पीसीसी का घेराव किया है। दिल्ली में जो एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, इस पर ही यह घेराव अब भोपाल में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने पीसीसी का घेराव किया है। कार्यालय में आपको बता दें किस तरह से जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। कार्यालय के बाहर से शिवाजी नगर से कार्यकर्ता कूच करेंगे जल्द ही, यह भी जानकारी मिल रही है। प्रदेश भर में युवा मोर्चा का प्रदर्शन आज देखने को मिला। इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाई थी और अब यह तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आइए जानने का प्रयास करते हैं। सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कैसा माहौल है अभी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हमने इंदौर में देखा, भोपाल में क्या स्थिति है? देखिए दिल्ली में जो घटना हुई उसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। इंदौर हो, रायपुर हो, तमाम राज्यों के अलग अलग जो राजधानियां हैं वहां पर युवा मोर्चा आज प्रोटेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से भारत का अपमान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, राहुल गांधी के इशारे पर भारत
मंडपम में जिस तरीके से अर्जुन नोबल प्रोटेस्ट किया है, तो उसका गुस्सा आज सड़कों पर निकल रहा है। अब देखिए पुलिस जो है वो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हाथों में तख्तियां हैं, आई एम शर्टलेस, जिस तरीके से अर्धनग्न होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत कि आज उसके विरोध में कांग्रेस दफ्तर का घेराव भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। और देखिए किस तरीके की तैयारी है, कुछ कार्यकर्ता अंदर की तरफ भी पहुंच गए हैं बैनर पोस्टर लेकर। देखिए एक तरफ जहां पुलिस ने इनको यहाँ रोकने की कोशिश की है, लगातार थोड़ा बल प्रयोग करके उन्हें हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो दूसरी तरफ राहुल गांधी के बैनर पोस्टर लेकर पीसीसी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन भी स्टैंड बाय पर है। यदि स्थितियां ऐसी बनती हैं, प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें खदेड़ने और हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। देखिए देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पीछे खींच रही है। इस प्रकार की तख्तियां लिए तमाम जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखिए जो नारेबाजी है वो राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्याम टेलर, उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। और तस्वीर देखिए, ये पहला मौका है एक प्रकार से श्याम टेलर का जब वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक शक्ति प्रदर्शन यानी बड़ा कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर नाराजगी सड़कों पर है और युवा मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हिंसा की राजनीति कांग्रेस करती है वो राजनीति बंद हो और अराजकता लगातार कांग्रेस फैला रही है, उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। आप देखिए चारों तरफ हाथों में तख्तियां लिए हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और तस्वीरें देखिए, ये एक बड़ा आंदोलन भी युवा मोर्चा की तरफ से है कि जो सरकार लगातार देश दुनिया में अपनी छवि बनाने के प्रयास कर रही है, उस छवि को बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी के सहारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और देखिए ये की गई, आप देख सकते हैं गौतम गुत्था जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से छवि बिगाड़ने की कोशिश की है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। शिवांगी। बिल्कुल सूरज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, गुस्सा काफी ज्यादा है और जिस तरह से पीसीसी कार्यालय में डंडा लेकर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता खड़े, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो माहौल है वो बिगड़ेगा ही, जैसे इंदौर में भी हमने देखा। क्योंकि जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कल दिल्ली में, एक ग्लोबल इवेंट में जैसे पहुंचे थे, निश्चित तौर पर बीजेपी अब इस मुद्दे को सड़कों पर लेकर आएगी। फिलहाल क्या लगता है आपको, इन्हें रोकने का कैसे प्रयास किया जाए? क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में अब कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। स्थिति को कैसे नियंत्रण में लिया जाएगा, क्या चाह रहे हैं यहाँ प्रदर्शनकारी? देखिए बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने लोग जा रहे हैं और देखिए सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए, ताकि किसी प्रकार की स्थितियां जो हैं वो ऐसी ना हो जैसे कि हालात दौर में हो। तो ये देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं डबल लेयर्स में यहाँ पर खड़े हुए हैं। वाटर कैन की मशीन भी स्टैंड बाय पर है कि ताकि किसी प्रकार की कोई स्थितियां हैं वो ऐसी गड़बड़ ना हो पाए। तो कुल मिलाकर युवा मोर्चा कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहा है, इसके बीच में किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है। जिस रास्ते से पीसी दफ्तर पहुंचते हैं मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और चाक चौबंद चारों तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़ा किया हुआ है। देखिए पाकिस्तान का एजेंट इन्हें बताया जा रहा है, कांग्रेस गद्दार के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और चारों तरफ आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी जो कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर है। हालांकि इसके विपक्ष में हमने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर के सामने डंडा लेकर खड़े हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं और यदि युवा मोर्चा के पदाधिकारी उनके दफ्तर पहुंचेंगे, देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शन आखिर कब तक चलेंगे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने कल शुरुआत की है, अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल सूरज, आप नजरें बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने की। सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे, जहां कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर बवाल हुआ। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहां प्रदर्शन किया और इस दौरान हालात बेकाबू हो गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पथराव हो गया, बोतलें, पत्थर, टमाटर फेंके गए।
पुलिस ने यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वहीं इस पथराव में एसआई आरएस बघेल बुरी तरह घायल हुए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है, स्थिति को संभाल लिया गया है, लेकिन जिस तरह का बवाल यहां हुआ था, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने। दोनों तरफ से पत्थर चले, टमाटर चले, बोतलें फेंकी गईं, जमकर हंगामा हुआ। ये 3 तस्वीरें आपको इस प्रदर्शन की हम दिखा रहे हैं, जहां तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं यहां पर खड़े कुछ लोगों को भी पत्थर लगे। वजह यह है कि पत्थरबाजी भले ही कार्यकर्ताओं के बीच हो रही थी, लेकिन वहां आम जनता भी थी। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन में जो हालात बेकाबू हुए हैं उन्हें सामान्य करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया ताकि इन्हें रोका जा सके। कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर विवाद हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सहयोगी पीयूष पारे लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए थे, उन्होंने मौके का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। के कांग्रेस कार्यालय पर युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देखें कि ये इंदौर का गांधी भवन यानी कि कांग्रेस कार्यालय है, जो राजबाड़ा के नजदीक है। यहाँ पर युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो गए। स्थिति ये बन गई कि यहाँ पर सीधे तौर पर एक दूसरे पार्टी पर कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर पत्थर भी फेंके गए और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। फिलहाल आप देखें तो यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ही पक्षों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई है और सड़कों पर इस तरीके की स्थितियां भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। न सिर्फ पानी की बोतलें फेंकी गई, इसके अलावा टमाटर और पत्थर से भी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर वार किया है। और आप देखें कि यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति बनी थी उसके बाद में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आप पीछे तक देखें, यहाँ पर पुलिस बल ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन का ऐलान किया था और उसके बाद में यहाँ पीछे तक आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये तस्वीरें आपको सड़कों पर नजर आ जाएगी और ये पत्थर सीधे तौर पर बताते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। और ये मध्य प्रदेश पुलिस और यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात है। सड़कों पर आपको पत्थर नजर आ जाएंगे। पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हुए, उसके बाद में स्थिति बेकाबू हुई और यही वजह है कि वाटर कैनन का भी पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर ये परिस्थिति बनी है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि यहाँ कहीं न कहीं पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, उसके बाद में स्थिति नियंत्रण में हो पाई है। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, मंसल न्यूज, इंदौर।